नमस्कार दोस्तों, वीएनकेडी स्टडी पोर्टल के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम सब डेली सामान्य हिंदी से टॉप 20 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट करते हैं। तो दोस्तों, यदि आप अभी चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। और दोस्तों, यदि आप सामान्य हिंदी का क्यूज करना चाहते हैं तो मैंने उसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप सामान्य हिंदी का क्यूज कर सकते हैं। और दोस्तों, आपका जितना भी प्रश्न सही होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपका 20 में से कितना प्रश्न सही हुआ है। तो चलिए हम सब शुरू करते हैं। देखिए आज का जो पहला प्रश्न है, और देखिए दोस्तों, हम सब जितना प्रश्न पढ़ेंगे आज या सभी देखिए यूपी SSSC जूनियर असिस्टेंट परीक्षा 2017 में सभी पूछा गया प्रश्न है। तो चलिए हम सब शुरू करते हैं। देखिए आज का जो पहला प्रश्न है, इससे बताइए श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या है। बताइए रति है कि क्रोध है कि हास है कि विस्मय है। देखिए पहले का जो होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। श्रृंगार रस का जो अस्थाई भाव होता है रति होता है, इसे भी जानिएगा। रस जो होते हैं कुल 9 होते हैं, तो यहाँ पर देखिए श्रृंगार रस का जो अस्थाई भाव होता है रति होता है, याद रखिएगा। दूसरा प्रश्न है, आप सब इससे बताइए किस वाक्य में संबंध बोधक अव्यय का प्रयोग हुआ है। बताइए किस वाक्य में संबंध बोधक अव्यय का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन नंबर ए दिया है ऐसा काम मत करो इसमें, कि बी दिया है मैं पीछे आया था इसमें, कि सी दिया है मैं यह काम नहीं करूंगा इसमें, कि डी दिया है मैं काम के पीछे आया था इसमें। बताइए। तो देखिए दूसरे का ऑप्शन नंबर डी सही होगा, मैं काम के पीछे आया था। इस वाक्य में संबंध बोधक अव्यय का प्रयोग हुआ है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए, प्रश्न नंबर तीसरा है, इससे बताइए माता पिता द्वारा पुत्र को लिखे गए पत्र में माता पिता द्वारा क्या अभिवादन किया जाना चाहिए। बताइए शुभाशीर्वाद कि सादर प्रणाम कि सादर नमस्कार कि प्रणाम। बताइए। तो देखिए तीसरे का जो होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो देखिए प्रश्न दिया है माता पिता द्वारा पुत्र को लिखे गए पत्र में माता पिता द्वारा क्या अभिवादन किया जाना चाहिए। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए सही होगा, शुभाशीर्वाद से अभिवादन किया जाना चाहिए। तो तीसरे का ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही होगा। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। यदि आप डेली सामान्य हिंदी का प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए। देखिए अगला प्रश्न है शुद्ध वाक्य बताएं। बताइए इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए दिया है 10 अरब यात्री भारत आए, यह शुद्ध है। कि बी दिया है 10 अरब यात्री भारत आ चुके हैं, यह शुद्ध है। कि सी दिया है अरब के 10 यात्री भारत आए, यह शुद्ध है। कि 10 अरब यात्री भारत आए, यह सही। बताइए आएंगे। बताइए। देखिए चौथे का जो होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। यहाँ पर देखिए जो शुद्ध वाक्य होगा वह आपका होगा अरब के 10 यात्री भारत आए। यह नहीं है कि 10 अरब यात्री भारत आए या 10 अरब यात्री भारत आ चुके हैं। देखिए प्रश्न इसका जो शुद्ध होगा ऑप्शन नंबर सी होगा इस प्रश्न का, कि अरब के 10 यात्री भारत आए। अगला प्रश्न आपसे बताइए। अगला प्रश्न है बताइए निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। बताइए संकल्प है कि लज्जा है कि घटना है कि प्रार्थना। बताइए कौन सा विकल्प सही होगा। तो देखिए इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो देखिए यहाँ पर पुल्लिंग शब्द जो होगा संकल्प होगा, तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही होगा। दोस्तों, तो आप लोगों में से कोई लोग यूपी लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल के द्वारा जो है 1000 से अधिक महत्वपूर्ण प्रश्नों का यूपी जीके और ग्रामीण परिवेश दोनों का 1000 से अधिक प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट करा दिया गया है। इसलिए यदि आप यूपी जीके और ग्रामीण परिवेश का प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और डेली जरूर प्रैक्टिस सेट करें। अगला प्रश्न आपसे बताइए। देखिए प्रश्न दिया है रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। बताइए 2 प्रकार के होते हैं कि 3 प्रकार के होते हैं कि 4 प्रकार के होते हैं कि 5 प्रकार होते हैं। बताइए। देखिए इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। रचना के आधार पर वाक्य के 3 प्रकार होते हैं, तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न आपसे बताए। प्रश्न दिया है रूप के अनुसार क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। बताइए 1 प्रकार के कि 2 प्रकार के कि 3 प्रकार के कि 4 प्रकार के।
देखिए इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो देखिए रूप के अनुसार क्रिया विशेषण के कुल 3 प्रकार होते हैं, तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न आप सब बताइए, प्रश्न क्या है, बताइए अर्थ के अनुसार क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। बताइए 1 प्रकार के, कि 2 प्रकार के, कि 3 प्रकार के, कि 4 प्रकार के। देखिए इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर जो होगा आपका यहाँ पर देखिए डी सही होगा। तो देखिए अर्थ के अनुसार क्रिया विशेषण के कुल 4 प्रकार होते हैं, तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए, देखिए यह प्रश्न क्या है, अंश अंश शब्द युग्म का सही अर्थ होता है। देखिए इस तरह के प्रश्न जो है सामान्य हिंदी के अंतर्गत एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। तो बताइए अंश और अंश शब्द युग्म का सही अर्थ क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए दिया कंधा हिस्सा होगा, कि बी दिया हिस्सा कंधा होगा, कि सी दिया कंधा स्त्री होगा, कि डी दिया है आग और हिस्सा। बताइए देखिए इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वह ऑप्शन नंबर जो होगा बी सही होगा। तो देखिए यहाँ पर एक अंश का जो अर्थ होता है हिस्सा होता है, दूसरे अंश का जो अर्थ होता है कंधा होता है, याद रखिएगा। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न आपसे बताए, प्रश्न दिया है, बताइए हिंदी भाषा की कितने विख्यात बोलियां हैं। बताइए 4 हैं, कि 10 हैं, कि 8 है, कि 5 हैं। दोस्तों यदि आप हिंदी भाषा के अंतर्गत जितने भी बोलियां हैं उन सभी को लेक्चर वाइज भी पढ़ना चाहते हैं तो मैंने ऑलरेडी इन पर वीडियो बना दिया है। तो यदि आपको वीडियो देखना है तो देख लीजिएगा, वो वीडियो चैनल के पृष्ठ में मिल जाएगा। वहाँ से आप हिंदी भाषा की उत्पत्ति, हिंदी भाषा में कितनी बोलियाँ हैं, भाषा जितना भी सभी मैंने पढ़ा दिया, इसलिए वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। तो बताइए हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियां हैं। 4 हैं, कि 10 हैं, कि 8 है, कि 5 हैं। देखिए इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। हिंदी भाषा की जो विख्यात बोलियां हैं कुल 8 हैं, तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न हम सब देखते हैं, आप सब इसे बताइए हिंदी भाषा का प्रथम प्रामाणिक ग्रंथ कौन सा है। बताइए सतसई है, कि रामलला नहछु है, कि पृथ्वीराज रासो है, कि आल्हा उदल है। बताइए देखिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह जो होगा आपका ऑप्शन नंबर देखिए इसका सी सही होगा। तो देखिए हिंदी भाषा का जो प्रथम प्रामाणिक ग्रंथ है वह पृथ्वीराज रासो है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए, अगला प्रश्न है, बताइए निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी साहित्य का काल विभाजन है। बताइए आधुनिक काल, की भक्ति काल, की रीति काल, की संयुक्त काल। देखिए इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो देखिए संयुक्त काल जो है यह हिंदी साहित्य का काल विभाजन नहीं है, बाकी आधुनिक काल, भक्ति काल, रीति काल यह सभी है, लेकिन संयुक्त काल जो है यह हिंदी साहित्य काल का विभाजन नहीं है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए, अगला प्रश्न है इससे बताइए क्रियापरक व्याकरणिक कोटि चिन्हित कीजिए। कारक है, कि लिंग है, कि वचन है, कि पक्ष है। बताइए तो देखिए इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर जो होगा सी सही होगा। सी नहीं, देखिए ए होगा, यहाँ पर सी नहीं होगा। तो देखिए क्रियापरक व्याकरणिक कोटि जो चिन्हित यहाँ पर करना है, यहाँ पर कारक होगा। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए, देखिए प्रश्न दिया है, अगला प्रश्न बताइए चूड़ी अच्छी थी में कौन सी क्रिया है। बताइए योजक क्रिया है, कि अधिकार द्योतक क्रिया है, कि औचित्य बोधक क्रिया है, कि अप्रत्यक्ष क्रिया। बताइए देखिए इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चूड़ी अच्छी थी में जो थी है यह योजक क्रिया है यहाँ पर, तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए, देखिए प्रश्न दिया है, बताइए मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया धातुएं क्या कहलाती है। बताइए संयुक्त धातु कहलाती हैं, कि द्विकर्मक कहलाती हैं, कि साधित सकर्मक कहलाती हैं, कि समस्त धातु कहलाती है। बताइए कौन सा विकल्प सही होगा। तो देखिए इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया धातुएं जो हैं साधित सकर्मक धातुएं कहलाती हैं, तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही होगा। दोस्तों यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए, देखिए अगला प्रश्न है, इससे बताइए सारग लय सारग चल कई सारग की ओट, सारग झीनो पाई के सारग कई गई चोट।
उक्त पद्य में कौन सा अलंकार विद्यमान है। बताइए इस प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा। तो देखिए इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वह जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो देखिए यहाँ पर यमक अलंकार होगा। जो यह पंक्ति दिया है यहाँ पर देखिए इस पद्य में यमक अलंकार होगा। तो देखिए दोस्तों जहाँ पर एक शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार हो लेकिन उनके अर्थ अलग अलग हो तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए यहाँ सारंग का जो अर्थ होगा, यहाँ पर देखिए सारंग का प्रयोग एक से अधिक बार किया गया है तथा इसका अर्थ अलग अलग है, अतः यहाँ यमक अलंकार होगा। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न आपसे बताए, देखिए अगला प्रश्न है, इसे बताइए निम्नलिखित में से कौन सा छंद प्रकार नहीं। बताए दृष्टांत की चौपाई की दोहा की श्रोठा। बताए कौन सा विकल्प सही होगा। तो देखिए इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर इस सही होगा। यहाँ पर देखिए दृष्टांत जो है यह छंद प्रकार नहीं है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए, देखिए अगला प्रश्न है, इसे बताइए दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि व अयादि संधि के किस मूल भेद के अंतर्गत आते हैं। बताइए व्यंजन संधि के, कि स्वर संधि के, कि विसर्ग संधि के, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी सही होगा। तो देखिए दीर्घ स्वन संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि व अयादि संधि, यह सभी जो संधि के जो मूल भेद के अंतर्गत आते हैं, स्वर संधि के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही होगा। दोस्तों यदि आप संधि को ट्रिक के साथ पढ़ना चाहते हैं तो मैंने संधि पर जो ट्रिक के साथ वीडियो बना दिया है, यदि आपको वीडियो देखना है तो देख लीजिएगा। आप संधि को एग्जाम में देखते ही सेकंडों में वहां पर हल कर देंगे कि इसमें कौन सा संधि पूछा गया, इसलिए वीडियो को जरूर देखिएगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए, देखिए अगला जो प्रश्न है इससे बताइए पथभ्रष्ट में कौन सा समास है। बताइए पथभ्रष्ट में कौन सा समास। देखिए यह समास का प्रश्न है, पथभ्रष्ट में कौन सा समास है बताइए। अव्ययी भाव समास है, कि द्वंद्व समास है, कि तत्पुरुष समास है, कि कर्मधारय समास है। तो देखिए इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वह ऑप्शन नंबर जो होगा यहाँ पर देखिए सी सही होगा। तो देखिए पथभ्रष्ट में जो है तत्पुरुष समास का प्रयोग हुआ है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही होगा। देखिए दोस्तों जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो तथा दोनों पदों के मध्य का कारक चिन्ह लुप्त हो जाए तब वहाँ पर जो होता है तत्पुरुष समास होता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो दोस्तों आज का यह आखिरी प्रश्न था। आज हम सब कुल 20 प्रश्न पढ़े हैं। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यदि आप डेली सामान्य हिंदी का प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।